यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट है जो यहाँ पे डे नंबर 1 का 64, ठीक है। डे 64 देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या टॉपिक हमको यहाँ से कवर करना है। जैसे कि यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी तक हम लोग कर रहे थे साइंस टेक्नोलॉजी में विज्ञान, जो हमारी जनरल साइंस है उसको ऐड कर रहे थे। अभी तक हम लोग यहाँ पर 2-3 दिन टॉपिक कवर किए हैं इसके, ठीक है, जो जनरल साइंस के थे। तो वो भी हमारा साइंस टेक्नोलॉजी में ही सब्जेक्ट में आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताया पढ़ने के लिए। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक है यहाँ पर, राइट। तो देखो यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक है जिसमें से 5G और 6G बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जैसे कि जिस टाइम पे 5G आया था ना, जिस टाइम पे 5G 4G आने वाला था, 4G और 5G का जो कंपेयर चल रहा था, है ना, तो उसमें क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया था। आप देख सकते हो 2019-20 का अगर प्रैक्टिस पेपर लगाया होगा ना तो वहाँ पे क्वेश्चन मिला होगा। तो देखो इसी वजह से कहा था कि प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कहा था कि माइंड में पिक्चर बने। जब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2020-21 में देखा है मैंने, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर मैंने लगाया हुआ है ना, तो मैंने देखा है। आप यही चीज़ अगर यहाँ पर टॉपिक पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ मैंने टॉपिक इस टाइप का पढ़ा था, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में क्लैरिटी बनानी चाहिए। इस वजह से यहाँ पर पीवाईक्यू को हम लोग लगाने के लिए बोलते हैं कि पीवाईक्यू लगाना, ये नहीं कि लगा के छोड़ दो, हो गया काम, खत्म हो गया, बस अब आगे क्या आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है। उसको रिकॉल करना होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतना आपको माइंड में रखना है कि मुझे पता चले कि यहाँ क्या पूछा गया था, क्या मैं आगे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इतना माइंड को क्लियर रखना है, राइट। तो देखो यहाँ पर यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर लिखा भी मैंने आपको बताने के लिए कि इनके बीच तकनीकी जैसे लेटेंसी है ना, जो बैंडविड्थ है, इस पर सवाल पूछता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक यहाँ से। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी का आपका यूपीएससी के लिए एक भी टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कि नहीं छूटना चाहिए आपका, है। जितने भी यहाँ पर मैं टारगेट चला रहा हूँ एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, राइट। और अगर छूट भी गया तो कैसे, तो क्या होगा, जो आपका हम लोग प्लान कभी 30 दिन का बनाया है ना, जो 30 दिन का प्लान बनाया उसमें वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, राइट। लेकिन ये भी आपको करते चलना है, साइड में ध्यान रखना है, जो भी टारगेट चल रहा है उसको भी साथ में करते चलना है। प्लस आपका जो आज 23-24 तारीख है ना, 23, 24 और 25 का मैंने आपका प्लान बनाया था 3 रिजर्व डे का। उसमें से जो टफेस्ट टॉपिक थे, जो कठिन टॉपिक थे, वो आपको यहाँ पे खत्म करने हैं। तो आज 24वां दिन है वहाँ का, वो भी आपका टॉपिक खत्म करने हैं, ठीक है। तो उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। और तो मैंने पहले टारगेट समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो 5th जनरेशन को लेकर के ये पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे रीड करनी है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम एक मुख्य मिलीमीटर वेव है जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है, राइट। महत्व क्या होगा इसका, ये लिख सकते हो, ठीक है। 6th जनरेशन तकनीकी क्या होती है, इसमें जैसे कि यहाँ पर 5G से लगभग 100 गुना अधिक तेज है। मान लो क्वेश्चन दे दिया यूपीएससी ने, 6G तकनीक के बारे में लिखे तो विचार करना है। ये तकनीकी 5G से करीब 10 गुना तेज है, क्या करोगे, सही मार्क क्या होगा। आपने सोचोगे 10 पढ़ा था कि 100 पढ़ा था, वहाँ पे कुछ नहीं आता है ना, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या 100 गुना तेज है, राइट। और बोलेगा कि इसकी जो गति है ये करीब 1000 माइक्रोसेकंड से कम लेटेंसी की है। तो आप कहते हैं 100 लेटेंसी से कम है। तो की पॉइंट आप यहाँ पे टर्म याद करते जाओ। देखो अब यहाँ पर आपके पास पूरा कम से कम 26 से 27 दिन है, ठीक है। इसको 26-27 दिन को ऐसा एकदम पढ़ो कि हाँ ये देखो, डरना नहीं है ना, भड़बड़ाना किया चलो 1 महीने बाद पेपर है मैं क्या करूँ कैसे, नहीं। हर चीज़ को सिस्टमेटिक से अगर करोगे, देखो पेपर आप भी दे रहे हो, पेपर मैं भी दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या है आपको पढ़ा भी रहा हूँ, है ना, समझा भी रहा हूँ, टॉपिक भी निकाल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ देखो मैं कितना आपको पोलाइटली समझा रहा हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट होने के लिए स्टूडेंट ही स्टूडेंट को कैसे समझा रहा है, राइट। तो देखो वो चीज़ों को समझो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि आपको कोई टीचर समझा रहा है कि हाँ आप समझो। उनको क्या पता कि 10 साल पहले एग्जाम कैसा था, लेकिन मुझे तो पता है ना कि एग्जाम कैसा हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको कैसे रहना है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है, एकदम रिलैक्स और पोलाइट रहना है, ठीक है। जो टॉपिक आपको रोज़ मिल रहे हैं उनको पढ़ते जाना है, जो टॉपिक टारगेट मिलता जा रहा है वो करना है, राइट। और यहाँ पर जो आपके जैसे कि अभी रिजर्व डे हैं 23, 24, 25 में जितने कठिन सब्जेक्ट आपके पास है, कैसे ज़्यादातर लोगों का कठिन सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमी है ना। तो इकोनॉमी के मैंने कल पूरे टॉपिक दे दिए जो भी हमको देना चाहिए थे। कब, वो करीब हमने टारगेट बनाया था, टारगेट में 17 तारीख का था इकोनॉमिक का, मैंने एक ही दिन सिर्फ दिया है वहाँ पे टारगेट में। मई के लिए मैं जो 1 महीने का बनाया उसमें मैंने सिर्फ 1 दिन दिया है। क्यों, क्योंकि वो टफर सब्जेक्ट में आता है, वो हमने ज़्यादातर 22, 23, 24, 25 को आपको पढ़ने के लिए बोला है और टॉपिक भी दे दिए। तो इसको आप खत्म कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप उसमें जैसे मैंने बताया था 25 के बाद 26, 27, 28 में आप क्या करोगे, जो आपको वीकली सब्जेक्ट है, जो आपका वीक है सब्जेक्ट, है ना, जो आपको जैसे कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, इकोनॉमिक तो आपने कर लिया, मान लो इकोनॉमिक में ही वीक हो तो 1 दिन इकोनॉमिक को वहाँ से दे देना, बाकी 2 दिन और भी सब्जेक्ट जैसे आपको ज्योग्राफी रहता है तो उससे वीक वाले सब्जेक्ट आप इसमें कर सकते हो। साथ में पॉलिटी को भी लेके चलना है, यहाँ पे पॉलिटी और आर्ट कल्चर को भी दिनों में लेके चलना है। आर्ट कल्चर तो हम लोग यहाँ पर टारगेट में कर रहे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो ना। तो ये सब चीज़ें आप समझो थोड़ी सी, ठीक है।
आ जाते हैं इसमें और देखते हैं। करंट अपडेट यहाँ पर दे रखी है इसमें, क्योंकि करंट में यहाँ पर न्यूज़ में थी, ठीक है। यहाँ पर इसमें देख सकते हो ये एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ कुछ पॉइंट मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। लाईफाई बनाम यहाँ पर वाईफाई जो है, इसमें क्या विशेषता होती है, तो पूरा अंतर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसका। आगे इसमें आज मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है, तो ऐसे ही आप रीड कर सकते हो इसको। रेंज सी क्या होती है, रेंज देख सकते हो। करंट अपडेट में जैसे भारत लद्दाख जैसे पहाड़ी में यहाँ पर लाईफाई लेजर जो 5G तकनीक है, ये सफलता से टेस्टिंग की गई, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में था लाईफाई, ठीक है। और यहाँ पर फाइबर केबल बिछाने को मंजूर की गई, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है लाईफाई के बारे में। एक एक पॉइंट आपको डीप में पढ़ लेना है। अगर टॉपिक नहीं मिलता है तो आप लिख कर भी टॉपिक शेयर कर सकते हो अलग से, लेकिन क्लियर लिखना है, ठीक है। जो भी आप लिख के दोगे तो, या इसी का स्क्रीनशॉट करके दे सकते हो टिक करके, अगर टॉपिक नहीं मिलेगा तो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ज़्यादातर देखो विजन के PT 365 मैगजीन में होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो बताना, मैं आपको यहाँ से भेज दूंगा, क्योंकि विजन का मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या टॉपिक इसमें है इसके, ठीक है। तो आगे अवधारणा क्या है इसकी, घटक सेंसर क्या होते हैं, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड पैनियोग स्वास्थ्य उपकरण और दुख स्वचालन के लिए यहाँ पर यूज किया गया इसमें, तो इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इंटरनेट ऑफ थिंग्स और यहाँ पर 5G 6G से क्वेश्चन एक तो बनने की पूरी उम्मीद है। वो UPSC ना पूछे बात अलग है, लेकिन उम्मीद तो पूरी क्वेश्चन बनने की, क्योंकि बहुत न्यूज़ में था ये, ठीक है। UPSC न्यूज़ वाले ना पूछे तो बात अलग हो गई। आगे क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी बहुत न्यूज़ में, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर के पूरा रीड करना है आपको। अगर आपके पास नोट्स है साइंस टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पर सब टॉपिक स्टैटिक मिलेंगे आपको, करंट पॉइंट ऐड करते जाना है ना। इसलिए मैंने पहले बोला था कि जितने टॉप बुक हैं, नोट्स हैं, वो सब लेके रख लो, ठीक है। अपने हथियार अपने पास रखो, राइट। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये क्या है, इसको रीड करो, ठीक है। इसे यहाँ पर जो IPv4 पते को ख़त्म करने के लिए विकसित किया गया था 2026 के लिए। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर भारत 6G, जो भारत 6G अलायंस है, इसको स्टार्टअप उद्योग को जोड़ने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा, सॉरी राष्ट्रीय मंच है। और योजना क्या है, TTDF योजना 5G 6G नवाचार को लेकर फंड देता है। और स्पेक्ट्रम आवंटन क्या है, ये 6G आरक्षित करेगा 5G जो बैंड है इनके। यहाँ पे कुछ अतिरिक्त टॉपिक और हैं, जैसे कि संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में पूरा दे रखा है। सैटेलाइट इंटरनेट जो है, बेस्ड इंटरनेट, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पूछो, UPSC पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक फाइबर 5G से कैसे अलग हो सकता है, जैसे क्वेश्चन घुमा सकता है, राइट। तो एक एक टॉपिक देखो, अगर आपको टॉपिक कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एक बार आप गूगल कर सकते हो टॉपिक को, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, मिल रहा है टॉपिक, तो नहीं मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो मैं बोलो मैं आपको PDF पूरा इनका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बस आपको मैसेज करना है कि सर यहाँ पर टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे जो PDF रहेगा वो प्रोवाइड करा दूंगा अच्छी तरीके से समझा के, प्लस 2-3 MCQs भी ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है। बस आप बोला करो कि हाँ, देखो लास्ट टाइम पे मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा कि टॉपिक तो वहाँ से ढूंढ लो, वहाँ पे है ना, कुछ नहीं, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पे मैं टॉपिक दे दूँगा, है ना। काफ़ी पहले मैं बोलता था कि एक बार बुक से देख लो, वहाँ पे हो सकता है, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है 4 जगह देखने का, यहाँ पे देखो, वहाँ पे देखो, आधा टाइम इसी में चला गया आपका, है ना। तो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको नहीं मिलेगा कुछ तो बोलना है यहाँ से, ठीक है। क्वांटम कम्युनिकेशन देखो, मैं बोलता हूँ, इस वजह से बोला था कि बुक लो, आप लोग लेके रखो, है ना। तो आप लोगों ने लेके नहीं रखी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लास्ट टाइम पे तो नहीं बोल सकता कि जाके बुक लो, बट नहीं होगा तो बताना, मैं आपको भेजूंगा इसके। आगे है डेटा सुरक्षा, स्टैटिक करंट, यहाँ पर एज कंप्यूटिंग जो है, इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर के डेटा है, ठीक है। डेटा बिग एनालिटिक्स यहाँ पर है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के दे रखा है, इंटरनेट गवर्नेंस और बुनियादी ढांचे को लेकर के यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी, यहाँ पर जो नेट तटस्थता होती है, डार्क फाइबर क्या होती है, डार्क फाइबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया शब्द ये है ना। और इकोसिस्टम ऑफ इंटर ऑपरेटिबिलिटी जो है, विभिन्न IoT डिवाइस को कैसे आपस में बात करते हैं, ठीक है। और अतिरिक्त टॉपिक हैं इसके, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट चर्चा में क्यों थी, यहाँ पर देख सकते हो। महत्व क्या है, दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो AI डिजिटल तकनीकों के शासन के लिए ढांचा तैयार किया गया, दुनिया का पहला है, तो इस वजह से और इम्पोर्टेंट हो गया, है ना। डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड है, ये क्या होगा, है ना, इसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ से। आगे है इसमें जो बायो कंप्यूटर्स है ना, ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस जो है, इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। चर्चा में क्यों था, UPSC प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर जैसे अणुओं को लेकर के प्रोटीन डिजिटल की गणना करना, है ना, निक अनुप्रयोग क्या होंगे, वो सब देख सकते हो, ठीक है। आगे AI ड्रिवन रूरल डेवलपमेंट भाषणी, ये देख सकते हो, चर्चा में क्यों है, इसको करके देख सकते हो, ठीक है। और महत्वपूर्ण पोर्टल भाषणी देखो, बहुत बार मैंने बताया था आपको, टारगेट में भी बहुत बार बताया, इसके क्वेश्चन भी मैंने 2-3-4 कराए हैं, ठीक है। ये AI आधारित अनुवाद प्रदान करेगा और डिजिटल सेवाएं भी प्रदान करेगा। सर्वम AI जो है, भारत का अपना पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। भारत का क्या है, स्वदेशी अपना
भारत का अपना स्वदेशी लार्ज मॉडल लैंग्वेज है जिसे ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए विकसित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोलेगा कि LAM के बारे में विचार करना है। ये सर जो SARVAMAI है ये यहाँ पर स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज है। ये अर्बन और रूरल दोनों के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिससे यहाँ पर क्या होगा, कनेक्टिविटी ग्रामीण और शहरों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी अच्छी करना हो। गलत हो जाएगा ऐसे करके यूपीएससी घुमाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ग्रामीण की बात कर रहा है और इतना सही को स्टेटमेंट आपको लगेगा देखने में एकदम सही है। तो इस वजह से कहता हूँ पॉइंट आप देख के जाओ, आप ऐसे टिक मत मारो कि हाँ ये पढ़ने में ठीक लग रहा तो सही होगा, ठीक है, वही हमेशा गलत होता है जो सही लगता है। आगे रेड कैप क्या होता है, 5G तकनीकी को लेकर के चर्चा में क्यों था ये देखा है। उच्च गति 5G को कम और कम शक्ति वाले IoT के बीच रास्ता क्या होता है, ये कम बैटरी खपत करता है ना। तो ये सब यहाँ पर पॉइंट है इसके। आगे ग्लोबल कैपेबिलिटी जो सेंटर्स हैं चर्चा में क्यों थे, महत्व क्या होगा इसका, ठीक है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है क्वांटम मिशन पे पहले, राइट। अभी एक साल यूपीएससी ने इतने क्वेश्चन पूछे थे, कम से कम 17 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे साइंस टेक्नोलॉजी पे। कब पूछे थे, 2019 के पेपर में कम से कम 17 क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी पे। और देखो हमेशा क्या यूपीएससी ने साइंस टेक्नोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट के टॉपिक इतने बढ़ा दिए हैं कि बाकी के टॉपिक की जगह कम कर दिया, जैसे कि ज्योग्राफी का कुछ कम कर दिया और हिस्ट्री को भी कम कर दिया, इन दोनों को मिला करके। अगर ये दोनों टॉपिक आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आप यहाँ से कम से कम 28 से 30 नंबर आप ला सकते हो। कम ही बोल रहा हूँ, बल्कि मैं कम से कम 35 नंबर तो आप ला ही सकते हो इन दो सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ साइंस टेक्नोलॉजी को इतना अच्छा सा कर लो कि एक टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है, और इन्वायरमेंट भी, इन दोनों को मिला करके आप आधे नंबर समझ लो पास होने के ला सकते हो। बच्चे आपके कौन से, उससे आप पॉलिटी के ला सकते हो, करीब पॉलिटी के 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर आपके 10 सही हैं तो 20 नंबर उसके मिल गए, है ना। आपके 35 नंबर वहाँ हो गए थे, कितने हो गए, 55 हो गए। और 10-20 नंबर और 2-3 सब्जेक्ट से जोड़ लो तो हो जाएंगे कितने, 35 और 20 55 65 75, हाँ 80 नंबर 85 नंबर तक पहुँच जाओगे आप। एक सब्जेक्ट तो और ऐड करोगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक, जैसे आर्ट कल्चर से मान लो 2 क्वेश्चन आ गए, एंशिएंट हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक कोई क्वेश्चन आ गया मैचिंग करने का, या फिर जो पहाड़ों से लेकर के, और IR से 1-2 क्वेश्चन बाउंड्रीज को आ गया, सब सही कर दोगे तो टोटल मिला के 10-12 नंबर और ऐड हो जाएंगे, 90 के आसपास पहुँच जाओगे आप, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छे से नंबर यहाँ पे ला सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते सब पढ़ते चले जाते हैं, मिला देते हैं कि दाल चावल सब्जी सब मिल गया, है ना। बाद में क्या है, इतनी चीज़ें मिला दोगे ना, जब शादी में लोग जाते हैं पार्टी में क्या करते हैं, खाना मिलता है एक साथ ना, लेके रखते हैं, प्लेट तो एक ही रहती है, ये यहाँ पे ये सब यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो, सब मिल जाता है कि में। उसके बाद क्या करता है लोग, अभी जाकर डस्टबिन में देखो ना, जब जाके देखते हैं तो सब मिला हुआ पड़ा रहता है, क्योंकि अच्छी नहीं लगेगा खाने में, है ना। जब हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो यूपीएससी के टॉपिक यहाँ पर कैसे माइंड में आपके सेट होंगे। तो माइंड में देखो हर चीज़ ना एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो उनको करके आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ रहे हो। आगे आते हैं, यहाँ पे देखो जितने टॉपिक, आर्ट कल्चर के आगे यहाँ से, ठीक है। आर्ट कल्चर में क्या है इसमें देख सकते हो, ठीक है। आगे ये सब पूरा रीड करो, मैंने टॉपिक यहाँ पर अच्छे से दे दिए हैं, ठीक है। अमरावती शैली कला जितनी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी वो सब मैंने नोट कर थी। एक बात आपको याद रखना है, आर्ट कल्चर के जो टॉपिक है ना, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, आर्ट कल्चर का टॉपिक जो मैंने 30 दिन का प्रोग्राम बनाया, वहाँ पे आर्ट कल्चर का टॉपिक मैंने नहीं ऐड किए हैं। चीज़ों को ध्यान से समझो, ठीक है। वहाँ पे आर्ट कल्चर का टॉपिक मैंने नोट नहीं किया, आर्ट कल्चर को मैंने समय भी नहीं दिया उसमें उस 30 दिनों में, क्योंकि आपके पास यहाँ पे समय है, यहाँ पे आप आर्ट कल्चर, ठीक है, साइड में अपना जो कठिन सब्जेक्ट है वो, जो अपना वीक सब्जेक्ट है वो, ये 3-4 चीज़ें और एक पॉलिटी, इन 4 चीज़ों को आपको यहाँ पर 6 दिनों में कवर करना है ना। आर्ट कल्चर यहाँ से करना है, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा टॉपिक, ध्यान रखना है। तो ये सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अतिरिक्त टॉपिक इसमें से बुद्ध की प्रतिमाओं को लेकर के न्यूज़ में थी काफ़ी है ना, तो इसको अंतर भी दिखा दिया मैंने। इसका सौंड योग क्यों कहते थे गुप्त काल को, राइट, करंट अपडेट भी यहाँ पर इसकी है, ठीक है। तो टोटल इतने टॉपिक है, और आज यहाँ पर करंट अफेयर्स मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, ठीक है, याद रखना है। तो जितने टॉपिक हैं इसको आपको आज यहाँ से कवर करने, सब पढ़ने हैं पूरे टॉपिक को, एक टॉपिक यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, कल्चर ख़त्म होता चलेगा, राइट। और साइड में जो अपना चल रहा है सब्जेक्ट, जैसे कि आप इकोनॉमिक कर रहे होगे, कल मैंने दिया था वो भी, आप इकोनॉमिक भी अपना पढ़ना। एंड करते हैं यहाँ से, बाकी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से इसको।